सूर्यवंशी शाखा की एक डाली का नाम कौशिक था। वो ऋषि बनना चाहता था। उसने शरीर को सुख और मन को सुख देने वाली सारी चीज़ों का त्याग कर दिया और तपस्या करना शुरू कर दिया। अगर उसकी तपस्या सफल हो जाती तो उसकी शक्तियाँ संसार के किसी भी मनुष्य से ज़्यादा हो जाती, किसी देव के बराबर। इंद्र को डर लगा कि अगला देवराज कहीं कौशिक ना बन जाए, इसीलिए तपस्या को विफल करने के लिए वो मेनका को भेजते हैं। सभी अप्सराओं में मेनका सबसे ज्यादा सुंदर और चतुर थी। वो कौशिक के पास आई और अपने नृत्य की मुद्राएं दिखाने लगी। कौशिक अपने ऊपर से सारा नियंत्रण खो देता है। एक साधु और एक अप्सरा के मिलन से एक बच्ची का जन्म होता है, लेकिन दोनों ही उस बच्चे को छोड़ देते हैं। एक उसको अपनी विफलता का फल मानता है और दूसरा अपने दिए हुए कार्य को संपन्न करने की जीत। कान्व ऋषि एक दिन जंगल से कहीं गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कई सारे शाकुन पंछी एक टोकरी के ऊपर पत्ते लगा रहे थे और वहां गाना गा रहे थे, मानो किसी के साथ खेल रहे हो। पास आकर देखते हैं तो वहां एक छोटी बच्ची मिलती है। कान्व ऋषि उस बच्ची का नाम शकुंतला रखते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। शकुंतला जंगल में कान्व ऋषि के साथ बड़ी होती है। एक दिन राजा दुष्यंत कान्व ऋषि के झोंपड़ी में आते हैं। उनके पूर्वज राजा पुरुरव थे, एक चंद्रवंशी। दुष्यंत शिकार खेलते खेलते जंगल के काफी अंदर तक आ चुका था और थक चुका था। वो ऋषि के आश्रम में आराम करने आया था, लेकिन कान्व ऋषि घर में शकुंतला को अकेला छोड़कर कहीं किसी काम से बाहर गए थे। कान्व ऋषि की गैर मौजूदगी में शकुंतला दुष्यंत का स्वागत करती है, उसकी सेवा करती है। जंगल के बीचों बीच ऐसी मनमोहक स्त्री को देखकर और उसकी सेवा से खुश होकर दुष्यंत शकुंतला से कहता है कि मुझसे विवाह कर लो। शकुंतला शर्म से मारी कहती है कि मेरे पिता से पूछो। दुष्यंत कहता है कि वो एक दूसरे को फूलों की हार माला पहनाकर गंधर्व विवाह कर लेते हैं, जिसमें कन्यादान देने वाले पिता की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये पेड़ हमारी शादी की साक्षी बनेंगे। भोली शकुंतला मान जाती है। विवाह के बाद दोनों वहीं आश्रम में ही रहते हैं। कान्व ऋषि अभी तक नहीं लौटे थे, लेकिन दुष्यंत के जाने का समय आ चला था। दुष्यंत अब कान्व ऋषि की ज्यादा राह नहीं देख सकता था। शकुंतला कहती है कि ऐसे तुम मेरे पिता से मिले बगैर नहीं जा सकते। दुष्यंत कहता है कि मुझे अभी जाना पड़ेगा, लेकिन मैं ज़रूर उनसे मिलने, तुमसे मिलने और अपने होने वाले बच्चे से मिलने एक दिन अवश्य आऊँगा। कई हफ्ते बीत गए। एक दिन कान्व ऋषि आए और उन्होंने देखा कि शकुंतला गर्भवती बन चुकी थी। शकुंतला ने सारी बात कान्व ऋषि को बता दी। वो काफ़ी खुश हुए। अब उन्हें शकुंतला की शादी की फिक्र नहीं थी। दोनों अब दुष्यंत का इंतज़ार करने लगे। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में बदल गए, लेकिन दुष्यंत नहीं आया। शकुंतला को बेटा होता है। उसका नाम वो भरत रखती है। भरत कान्व ऋषि और शकुंतला की देखरेख में बड़ा होता है। कान्व ऋषि और शकुंतला तो मानो दुष्यंत को जैसे भूल ही चुके थे, लेकिन एक दिन भरत खेल खेल में पूछता है कि उसके पिता कौन है। कान्व ऋषि कहते हैं कि अब उसे जानने की ज़रूरत आ पड़ी है शकुंतला। तुम अब इंतज़ार मत करो और दुष्यंत के राज्य भरत को लेकर चली जाओ। वो अपने पिता से भी मिल लेगा। शकुंतला पहली बार जंगल छोड़ किसी राज्य जा रही थी। पेड़ों ने शकुंतला को कपड़े दिए, उसको फूलों से सजाया। उसकी सुगंध से शकुंतला काफ़ी सुंदर लग रही थी। शाकुन पक्षी शकुंतला को छोड़ने जंगल के किनारे तक आए। शकुंतला दुष्यंत के सामने भरी सभा में उपस्थित होती है। दुष्यंत तो मानो उसको पहली बार ही देख रहा हो। दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से भी इनकार कर दिया। शकुंतला कहती है कि हमने जंगल में शादी की थी, जिससे ये बेटा भरत हुआ है। दुष्यंत पूछता है, कैसी शादी? मैंने तो ऐसी किसी से भी शादी नहीं की। कोई साक्षी है हमारी शादी के? शकुंतला कहती है, वो पेड़। फिर सभी हंसने लगते हैं। शकुंतला काफ़ी भोली और सुलझी हुई लड़की थी। उसने बड़े राज्यों की राजनीति का ज़्यादा अनुभव नहीं किया था।
शकुंतला शांति से कहती है कि वो अपने पति के लिए नहीं आई। उसने अपने बेटे से पिता को मिलाने का वादा किया था, जो उसने कर दिया। अब वो यहाँ से जा रही है। अचानक तभी आकाशवाणी होती है कि दुष्यंत, तुम शकुंतला को अपनी पत्नी मानते हो या फिर मैं कुल का नाश करूं? दुष्यंत शकुंतला से माफ़ी मांगता है और भरत को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। दुष्यंत अपने इस बर्ताव का कारण राज्य के लोगों की सोच और लोग क्या कहेंगे ऐसे खौफ को कहता है। भोली शकुंतला दुष्यंत को माफ कर देती है। भरत ऐसा राजा बना जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों का वंशज था, क्योंकि शकुंतला सूर्यवंशी और दुष्यंत चंद्रवंशी था। जम्बू द्वीप पर भरत ने इतनी अच्छी तरह से राज किया कि लोगों ने राज्य का नाम भारतवर्ष रख दिया। कालिदास के नाटक में शकुंतला आती है और कहती है कि मेरे पति कहाँ हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। जबकि महाभारत में शकुंतला आती है और कहती है कि मेरा बेटा अपने पिता को मिलना चाहता है, वो कहाँ है। पहले नाटक में शकुंतला एक पत्नी के तौर पर एक पति को देखना चाहती है, जबकि दूसरी ओर महाभारत में शकुंतला एक माँ के तौर पर एक पिता को देखना चाहती है। सच क्या है, किसे पता।